students. I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School. Welcome back to another session of English subject, class 6, English medium. And I welcome you all to online classes. So today we will discuss and we will start chapter number 6, Shadow and Light. And this is the last chapter of this STEM. First of all, let's discuss the title of this chapter, Shadow and Light. Shadow means, students, you know that shadow means parchai and light means prakash. Okay, so here in activity 1 poem is given, which is written by Robert Louis Stevenson, and this poem is about shadow. Okay, so let's start the poem. I have a little shadow that goes in and out with me. So in first two lines, poet said, मेरे पास क्या है, एक छोटा सा शैडो जो हमेशा जब भी मैं बाहर जाता हूँ और घर के अंदर रहता हूँ तब वो मेरे साथ ही रहता है। आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि हम सबका क्या होता है, शैडो होता है ना। तब जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आपका शैडो आपके साथ होगा, कहीं भी जाओ, लेकिन वो शैडो कब दिखेगा, जब वहाँ पे लाइट होगी तब। नेक्स्ट, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। थर्ड और फोर्थ लाइन में पोएट ऐसा कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी द यूज, उसका यूज क्या, उसका मतलब ही क्या है, क्योंकि मैं उसको देख सकता हूँ, बस ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम आपकी भी परछाई है, आप उसको सिर्फ देख ही सकते हो ना, खेल सकते हो आप उसके साथ, घूम सकते हो नहीं। आप जहाँ खड़े रहोगे वहाँ आपकी बाजू में आपकी शैडो होगी, बस उसके सिवाय आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो उसका यूज़ क्या है, क्वाइट यूजलेस है वो, क्योंकि मैं उसको सिर्फ देख ही सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। अब पोइट यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है कि ही इज वेरी वेरी लाइक मी, क्योंकि शैडो किसकी है स्टूडेंट्स, पोइट की है, इसलिए वो उनके जैसी ही दिखेगी ना, ऑलमोस्ट उनके जैसे, उनकी साइज, उनका जो शेप है ना, मतलब वो अगर वो थीन है तो उस हिसाब से शैडो होगा, अगर वो फैट है तो उस हिसाब से उनका शैडो होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, क्योंकि शैडो किसका है, पोएट का है। तो पोएट जैसे होंगे वैसा ही शैडो होगा। अब आप जैसे दिखते हो, आपका साइज, आपका शेप जैसा है, वैसे ही आपका शैडो होगा ना। दैट इज़ वाई पोएट ऐसा कह रहा है कि ही इज़ वेरी 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 लाइक मी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, हील से लेकर हेड तक, सेम टू सेम किसके जैसा दिख रहा है, वो मेरे जैसा ही दिख रहा है। नेक्स्ट, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। अब आपके रूम में अगर लाइट शुरू है, तो अगर आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप बेड पे जंप करो ना, उससे पहले आपका शैडो बेड पे चला जाएगा। आपको देखना हो तो देखना रूम में। तो पोएट ऐसा कह रहे हैं कि मैं जब मेरे बेड पे जंप लगाता हूँ ना, उससे पहले तो मेरा शैडो जंप लगा देता है। ओके, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा
फनीएस्ट है, नेक्स्ट लाइन में आएगा। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे फनीएस्ट चीज कौन सी है? जिस तरह से वो ग्रो होता है। ग्रो मतलब इंक्रीज इन साइज, बड़ा होना साइज में। सबसे फनीस्ट चीज ये है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। अब आपकी बात करें, मेरी भी बात करें, तो हम लोगों की जो हाइट है ना, वो धीरे 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 बढ़ती है। सडनली बड़ी हो जाती है नहीं। तो यहाँ पे सबसे फनी चीज़ ये शैडो की क्या है कि प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह उसकी साइज बढ़ती नहीं है, और प्रॉपर चिल्ड्रन की साइज धीरे 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 बढ़ती है, स्लो होती है। बट शैडो का कुछ अलग ही है। क्या है देखते हैं। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबल। शूट्स अप मतलब इंक्रीज। कई बार उसकी साइज इंडिया का जो रबर बॉल होता है ना, इंडियन रबर मतलब जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो इंडियन रबर बॉल। आपने वो शायद डिस्को बॉल देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा जंप करता है। तो कई बार शैडो की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार तो हमको हमारा शैडो दिखता ही नहीं है, जैसे है ही नहीं। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा फनीएस्ट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मोस्टली द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। शैडो की जो साइज है ना, वो स्काई में जो सन है ना, उसकी पोजिशन के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, शैडोज आर लॉन्गर इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स बट शॉर्टर इन द मिड नून। आपको ट्राई करना हो तो करना। आपका जो शैडो है ना, उसकी साइज मॉर्निंग और इवनिंग में लंबी होगी, मतलब लॉन्गर होगी। बट मिड नून, दोपहर को, आपका जो शैडो है ना, उसकी साइज शॉर्ट हो जाएगी। ट्राई करना आप लोग, ठीक है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि सबसे फनीस्ट चीज़ क्या है कि कई बार रबर बॉल की तरह साइज बड़ी हो जाती है और कई बार दिखती भी नहीं है, दिखे ही नहीं आपको आपका शैडो। ओके, नेक्स्ट। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक दिन सुबह में क्या हुआ, मैं जल्दी उठ गया। किसके पहले? सन के पहले। सन तो अभी तक राइज भी नहीं हुआ था, उसके पहले मैं उठ गया। और क्या देखा मैंने? आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। मैं उठा और मैंने देखा कि पोएट के घर के बाहर होगा। अब बटर कप मतलब एक ब्राइट येलो कलर का वाइल्ड फ्लावर है, छोटा सा। उसके ऊपर उन्होंने क्या देखा? शाइनिंग ड्यू। ड्यू मतलब पता है स्टूडेंट्स, ड्यू मतलब क्या? मैं बताता हूँ आपको। ड्यू मतलब ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड एंड अदर सर्फेसिस आउटसाइड ड्यूरिंग द नाइट। वो पानी की जो बूंदें होती है ना, उसकी बात हो रही है। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? एक फ्लावर है, उसके ऊपर आप देख सकते हो ये पानी की बूंदें। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू। ये देखो, है ना। और ये जो है वो है बटर कप। तो वन मॉर्निंग क्या हुआ, सूरज के राइज होने से पहले, सन के राइज होने से पहले
पोएट उठ गए और उन्होंने फाउंड क्या किया, एवरी बटर कप पे जो ड्यू है ना, ये ड्यू वो शाइन कर रही थी, देखो यहाँ पे कैसे चमक रही है ना, देखा। और बटर कप मीन्स ब्राइट येलो वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। ये देखो पानी की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द एवरी बटर कप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, बट मेरा जो लेजी मीन्स आलसी छोटा सा जो शेडो है ना, वो तो किसके जैसे, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एरेंट मीन्स टोटली स्लीपी हेड है। स्लीपी हेड मीन्स a person, especially a child, who is tired and looks as if he wants to sleep, not willing to wake up. Sleepy head मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही थके हुए दिखते हो, जिसको सोना है और उठने की इच्छा ही नहीं है। तो मेरा जो शैडो है ना, वो स्लीपी हेड बन गया था, टोटली कंप्लीटली, उसको उठने की इच्छा ही नहीं थी, सोना था उसको। ओके, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो तो घर पे ही रहा मेरे पीछे, उठा ही नहीं वो। फास्ट एज स्लीप इन बेड, बेड के अंदर वो सोता ही रहा। ओके, तब यहाँ पे पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठे ना, तब उन्होंने सनराइज होने से पहले अपना शेडो कहाँ पे फाउंड किया, एवरी बटर कप पे। ओके, तो यहाँ पे पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि उनका जो शेडो था वो गहरी नींद में सो रहा था, उनका शेडो उनके पास नहीं था, उनके साथ नहीं था। जब वो उठ के बाहर गए ना मॉर्निंग में, तब कब, मॉर्निंग में बिफोर सनराइज। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नेचुरली क्या होता है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सन के प्रेजेंस के बिना, there was no shadow when the poet had gone out, when you are gone out. अगर लाइट नहीं होगी, सनलाइट, तो आपका शेडो भी आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। इसकी वजह से पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएट क्या कहते हैं उसको, कि वो क्या है, लेजी है, दिखता नहीं है। और ये भी कहा उन्होंने कि वो सो रहा है बेड के अंदर, और वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि सन राइज ही नहीं हुआ है, तो आपका शेडो आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए वो अपने शेडो को बटर कप के जो बूंदे हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये मेरे क्या है, शेडो है। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि वेयर डिड द पोएट फाइंड हिज शेडो व्हेन वन मॉर्निंग ही got up before the sunrise. So one morning when the poet got up before sunrise, he found shadow on every buttercup. और buttercup means क्या था, a bright yellow wild flower. Okay, so here students, we have completed activity 1 of this chapter. I hope आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 5 समझेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट।